माता जी प्रणाम। जीते रहो बेटा। प्रणाम माता जी। सौभाग्यवती भव बेटा। उठ। आओ राम, कुशल से तो हो। आज तुम्हारा राज तिलक है बेटा, आसन ग्रहण करो। मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आती हूँ। नहीं माँ, नहीं, अब इस आसन पर बैठो ना बेटा। नहीं माँ, अब इस आसन पर बैठना मेरे लिए वर्जित हो चुका है। राज सिंहासन पर बैठने जा रहा है बेटा, और इस माँ के आसन पर बैठना वर्जित हो गया है बेटा। माँ, माँ शायद तुम्हें विदित नहीं कि अब मेरे लिए कुशा के आसन पर बैठने का समय हो गया है। राज करने जा रहा है बेटा, यह तपस्या बेटा। तपस्या माँ, पिताजी मुझे तपस्वी भेष में 14 वर्षों के लिए वन भेज रहे हैं, और महाराज यह अयोध्या का राज प्यारे भरत को देंगे। माँ से मजाक कर रहा है हंसते हुए बेटा। माँ, यह कोई मजाक नहीं परंतु अटल सत्य है। उधर घूम। माता, माता, मुझे पिताश्री के वचनों का पालन करना है, जिनके लिए मुझे शीघ्र ही वन जाना होगा। माँ, परंतु ये सब कैसे हुआ, किस कारण हुआ बेटा? माँ, माँ ये तो माता कैकेयी का आदेश है। बेटा कैसा आदेश बेटा? माँ, कभी कैकेयी माता ने पिताजी से 2 वर मांगे थे, तो आज वो 2 वर उन्होंने उनसे मांग लिए। एक वर से मुझे 14 वर्षों का वनवास तथा दूसरे वर से भ्राता भरत को ये राज्य दे दिया है। माँ, यह दोनों वर पिताजी ने स्वीकार भी कर लिए हैं, और पिता की आज्ञा मेरा परम कर्तव्य है। बेटा जब तुम्हारे पिता की आज्ञा हो ही गई है तो बेटा उसका पालन करना है। ये वन देव मेरे राम की रक्षा करेंगे बेटा। माताश्री, अब हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा तुम किस प्रकार उस वन में कष्ट सहोगे बेटा? माता जी, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। बेटा मैं भी अपने स्वामी के साथ जाऊंगी। जहाँ मेरे स्वामी रहेंगे। काते महतारी बचन नाव बिकल भई भारी। नहीं बेटा, ऐसे मत बोलो बेटा। तुम ही चले जाओगे तो
करूंगी और कैसे रहूंगी बेटा? बेटा, तुमने ये क्या बात सुनाई माँ? बेटा? माँ नहीं माँ, आप धैर्य धारण करिए माँ, आप धैर्य धारण करिए। हेलो चेक। माता जी, यह माता जी को क्या हो गया है? भैया भैया, क्या मैं जो सुन रहा हूँ वो सत्य है? महाराज केकई के कहने पर महाराज ने आपको वन में भेज दिया? लक्ष्मण, तुम कब से केकई माता को केकई कहकर पुकारने लग गए? आप बुलाइए उसे केकई माता। ऐसी कुल नाशनी को मैं कभी माता नहीं कहूंगा। लक्ष्मण! और मैं ये अन्याय भी कभी नहीं होने दूंगा। भैया भैया, मेरा ये धनुष केवल शोभा के लिए नहीं है। मैं इस धनुष से महाराजा और उनकी पूरी सेना का अकेला सामना कर सकता हूं। वाह वाह! महाराज ने क्या सोचा? राम बड़ा विनयशील है, जो सब चुपचाप सहन कर देगा। पर उन्हें ये मालूम नहीं था कि राम के नाम पर मर मिटने वाले लोग चुप नहीं रहेंगे। और भैया सारे लोगों की भी क्या जरूरत? उनका ये दास अकेला ही काफी है। और यदि भरत बीच में आए तो उसको भी मैं छठी का दूध दिला दूंगा। चुप रहो लक्ष्मण। वाह वाह, क्या दृश्य है! भैया यहाँ- आप बीच में मत पड़ो भैया। वाह लक्ष्मण, क्या दृश्य है! भैया अन्याय सहन करना क्षत्रियों का धर्म नहीं है। शत्रु वार करे और क्षत्रिय उसका जवाब ना दे तो ये क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ी कायरता है भैया। वाह वाह, क्या दृश्य है लक्ष्मण! एक और राम राजाभिषेक में बैठा है और सामने पिताजी और भ्राता भरत बंदी बन खड़े हैं। लक्ष्मण, यह देखने तो स्वयं देवता भी आएंगे और देखेंगे कि अयोध्या ने कितनी कीर्ति कर ली है। लक्ष्मण, वाह! अब तक मैंने बहुत सहन किया भैया, किंतु माता जी की ये दशा देखकर, माता जी कुछ तो बोलिए माता जी। धिक्कार है मुझे माता जी, कुछ तो बोलिए माता जी। यदि आप ऐसे ही चुपचाप रहेगी तो आपसे पहले लक्ष्मण अपने प्राण त्याग देगा। लक्ष्मण, यह तुम क्या कर रहे हो लक्ष्मण? नहीं भैया, जरा सा चक्कर आ गया था बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गुस्सा मत हो बेटा। माता जी, अंधेर, महाअंधेर, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया था, तो फिर किसी दूसरे का नाम उन राजा को देने का क्या अधिकार भैया? किसी तीसरे के कहने पर रामचंद्र जी को घर से निकाल देना, ये क्या उचित है भैया? यदि किसी में हिम्मत है तो मेरे सामने आए, ताकि मैं उसे राज्य पाने का मजा चखा सकूं।
जब तक मेरे दम में दम है, तब तक मैं किसी दूसरे की दाल नहीं गलने दूंगा। और उस भरत को राजगद्दी पर कदापि नहीं बैठने दूंगा। नहीं लक्ष्मण, धैर्य धारण करो भैया। इस समय क्रोध करना उचित नहीं है। धन्य है परमात्मा जो इस समय हमें माताजी व पिताजी की सेवा करने का मौका दे रहा है। नहीं लक्ष्मण, भैया, पिता ने मोहवश होकर, पिता ने मोहवश होकर किया वन तुमको रघुराई, किया वन तुमको रघुराई, करो तुम राजन से कांटा,
लक्ष्मण, मुझे खेद है भैया, तुम क्रोध करके ऐसे शब्द मुंह से निकाल रहे हो भैया। लक्ष्मण, तुम तो सब जानने वाले हो, इसमें माताजी व पिताजी का कोई दोष नहीं लक्ष्मण। यह तो विधाता का लिखा हुआ है। अब लक्ष्मण, अब हमारा धर्म यही है कि हम पिताजी की आज्ञा का पालन करें। भ्राता जी आप कुछ भी कहो, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है भैया। किंतु लक्ष्मण इस अयोध्या में नहीं रहेगा। लक्ष्मण, मेरा तो विचार था तुम यहीं रहते और राजकाज में भ्राता भरत का हाथ बढ़ाते भैया। सीता पहले से ही मेरे साथ वन जाने को तैयार बैठी है, और अब लक्ष्मण, अब तुम भी नहीं मानते भैया। हाँ भैया, मुझे भी आपके साथ चलना है। अगर आप यहीं हैं तो मेरा इस दुनिया में अंधकार ही अंधकार है भैया। लक्ष्मण तुम मान जाओ लक्ष्मण। यदि तुम भी मेरे साथ वन चलोगे तो पिताजी और माताजी की सेवा कौन करेगा लक्ष्मण? भरत भाई का जीवित रहना असंभव हो जाएगा लक्ष्मण। नहीं भैया, नहीं। मैं आपके साथ भैया मैं आपके साथ वन अवश्य चलूंगा भैया। नहीं लक्ष्मण, तुम मेरे साथ वन नहीं आ सकते। भैया अगर आप मुझे नहीं ले गए तो मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगा भैया। लक्ष्मण नहीं, तुम जैसे धैर्यशाली भाई आज इस प्रकार की बातें कर रहा है लक्ष्मण, इस समय तो तुम्हें धैर्य रखकर काम करना चाहिए धन्य हो भैया। पुत्र, धन्य हो। आज तुमने मेरे दूध की लाज रख ली। मेरे कुलभूषण, मैं तुम्हारा बिछोह सहन नहीं कर सकती। फिर भी मैं संतुष्ट हूँ और यह समाचार सुनकर उर्मिला भी प्रसन्न है। अच्छा माताजी, तो फिर मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे भी भैया के साथ वन जाने की आज्ञा दीजिए। चिरंजीव रहो मेरे लाल। जाओ और अपने कर्तव्यों का पालन करो और राम और पुत्री सीता की हमेशा सेवा करना पुत्र। जो आज्ञा माताजी। प्रणाम माताजी, मुझे भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा क्या कहूँ, ना मालूम मैंने कौन सा अपराध किया जो तुम भी मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो। यह मेरी किस्मत का ही दोष है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। माताजी, अब मुझे आप वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा, दिल तो नहीं चाहता माँ का, लेकिन धर्म ने जंजीर बांध रखी है बेटा।
जाओ बेटा, अपने कर्तव्यों का पालन करो बेटा, जो पिताजी ने आपको कहा है। जो आज्ञा माता जी।